अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के संदर्भ में एक बहुत ही अजीब सा फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि प्रोटेस्ट करने का हक सड़कों पर नहीं है और पुलिस जो है वो डेजिग्नेट कर सकती है, बता सकती है कि कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो सकता है, किन जगह प्रोटेस्ट हो सकता है और वहीं पर प्रोटेस्ट होना चाहिए। और बहुत अजीब बात यह है कि इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराना संविधान पीठ का 5 जजों का एक फैसला कोट किया है, हिम्मत लाल शाह, जो 70 के दशक में दिया गया था, जिसमें सवाल ये उठा था कि क्या पुलिस प्रोटेस्ट डिनाई कर सकती है, प्रोटेस्ट की परमिशन डिनाई कर सकती है किसी पब्लिक पार्क में। और उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने ये बोला था कि पब्लिक पार्क हो चाहे सड़क हो, कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने का राइट की उतनी ही या उससे ज़्यादा अहमियत है जितनी वहाँ पर और लोगों को उस पार्क को या सड़क को यूज़ करने की है। क्योंकि प्रोटेस्ट करने का राइट भी हमारा एक मौलिक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, और किसी भी लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का राइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये बड़ा अजीब लगता है कि आज 3 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला दे दिया जिसमें 5 जजों की खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत बात बोल दी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में प्रोटेस्ट करने के राइट पर अंकुश लगता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस तो बहुत सालों से उन्होंने धारा 144 लगाई हुई है पूरे सेंट्रल दिल्ली में, और कहते हैं कि हम सिर्फ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का राइट देंगे और उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। तो ये तो बिल्कुल हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। और ये फैसला इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट थे, जिसमें महिलाओं ने अगुवाई करी थी और बिल्कुल एक असंवैधानिक कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिस कानून में धार्मिक आधार पर नागरिकता देने की बात करी गई है। और उन प्रोटेस्ट्स के बाद भाजपा के नेताओं ने वहाँ दंगे भड़काए और दंगे करवाए गए, और आज दिल्ली पुलिस उस दंगों की जांच के ज़रिए जो लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को चार्ज कर रही है, अरेस्ट कर रही है, और जिन लोगों ने साफ साफ वीडियो पर दंगे भड़काए थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। और खासकर ये जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एक संस्था 2017 में बनाई गई थी, जो कि धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ भावनाओं भड़काने के खिलाफ बनाई गई थी, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारा देश एक बहुधर्मी देश है, जिसमें कि इस तरह से किसी धर्म के खिलाफ भावना भड़काई नहीं जानी चाहिए। और उसके खिलाफ इतना अच्छा काम किया इन्होंने, कई सारी रैलीज निकाली। जो ये लिंचिंग हो रही थी, उनके जो विक्टिम्स थे, जो बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर लिंचिंग हो रही थी मुसलमानों की, उन विक्टिम्स की मदद करने के लिए बहुत काम किए। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी भाग लिया। उन लोगों के जो मेन लोग थे, उमर खालिद और कई लोग, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। यानी कि जो काम हमारे देश के युवकों को करना चाहिए कि
धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति के खिलाफ, धर्म के आधार भावना भड़काने के खिलाफ जो काम होना चाहिए इस देश में, वो काम ये लोग कर रहे थे। और इन्हीं को आज चार्ज किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा कि आप लोगों ने दंगे भड़काए, और बिल्कुल झूठे आधार पर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है जो हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने तो ये जो कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं दंगों की साजिश की, लेकिन ये तो जांच ही एक तरह की साजिश बन गई है। बिल्कुल बेकसूर प्रोटेस्टर्स जो इस गैर संवैधानिक कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको फंसाने की, और उनके खिलाफ यूएपीए लगा देते हैं जिससे कि उनको बेल भी ना मिल पाए, जो कि बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है, जो इसलिए बनाया गया है, कायदे से तो टेररिस्ट के खिलाफ बनाया गया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो दिल्ली पुलिस की साजिश है, अब ये एक्सपोज होती जा रही है। और मैं तो दिल्ली पुलिस से आग्रह करूंगा कि अभी भी सुधर जाइए, और नहीं तो आपको भी वही माना जाएगा जो यूपी पुलिस के बारे में जस्टिस मुल्ला ने 50 के दशक में बोला था कि यूपी की पुलिस इस देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है।